दिल टूटना। हम सब जानते हैं कि ये कितना गहरा और निजी दर्द होता है, एक ऐसा सफ़र जिसमें हम अक्सर बहुत अकेला महसूस करते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे भगवद गीता का हजारों साल पुराना ज्ञान हमें इस मुश्किल दौर में रास्ता दिखा सकता है और इस दर्द से उभरने में हमारी मदद कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी पहचान का ही एक हिस्सा खो दिया हो और हम अपनी ही कीमत पर सवाल उठाने लगते हैं। चलिए, इस बात को सबसे पहले मानते हैं, ये दर्द कोई छोटा मोटा नहीं है। ये सच में एक इमोशनल भूकंप जैसा है जो अंदर तक सब कुछ हिला देता है। और इस वक्त जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। यहाँ हम बिना किसी जजमेंट के इस एहसास को समझने की शुरुआत करेंगे। तो इस हीलिंग के सफर का पहला कदम क्या है? सुनने में शायद आसान लगे, पर यह सबसे मुश्किल हो सकता है। खुद को उन सभी भावनाओं को महसूस करने की पूरी इजाजत देना, बिना किसी रोक टोक के। अपनी फीलिंग्स को ना समंदर की लहरों की तरह सोचिए, कभी शांत तो कभी तूफानी। उदासी हो या गुस्सा, उसे महसूस करना इस प्रोसेस का एक बहुत जरूरी और नेचुरल हिस्सा है। इन लहरों से लड़ने की कोशिश करने के बजाय हमें बस इन पे सवारी करना सीखना है। और यहीं पर भगवद गीता का ये प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत शक्तिशाली सच बताता है। सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहते। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं भी बदलती हैं। इस दर्द को सहन करना सीखना, ये जानते हुए कि ये भी गुजर जाएगा, हीलिंग की तरफ यही हमारा पहला कदम है। एक बार जब हम अपने दर्द को महसूस करने की हिम्मत कर लेते हैं, तो अगला कदम आता है अनासक्ति, यानी लगाव को छोड़ने की शक्ति को समझना। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है अपनी इमोशनल आजादी को वापस पाना। देखिए, अनासक्ति का मतलब परवाह करना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उन बाहरी चीजों से वापस लेना जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक तरह की कला है, अपनी उम्मीदों को नतीजों से अलग करने की। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। अनासक्ति हमें अंदर से आजादी और क्लैरिटी देती है, वहीं दूसरी तरफ उदासीनता हमें खालीपन और दुनिया से कटा हुआ महसूस कराती है। किसी चीज को जाने देना कमजोरी नहीं, बल्कि ये असली ताकत की निशानी है। गीता हमें एक कमाल की बात सिखाती है, हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम अनासक्ति की प्रैक्टिस करते हैं तो हम असल में अपने मन को अपना दोस्त बनाना सीखते हैं, जो हमें हमारी खोई हुई सेल्फ वर्थ को फिर से पाने में मदद करता है। तो ठीक है, हमने दर्द को समझा, उसे महसूस किया। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है, अपनी अंदरूनी बुनियाद को, अपनी इनर फाउंडेशन को फिर से खड़ा करना, पूरी ताकत और सम्मान के साथ। पता है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जरा उन सभी मुश्किलों को याद करें जिनसे हम पहले भी गुजरे हैं। वो हिम्मत, वो ताकत कहीं गई नहीं है, वो आज भी हमारे अंदर ही मौजूद है। बस उसे फिर से जगाने की जरूरत है। और यहीं पर आता है आत्मसम्मान। देखिए, यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। और इसकी शुरुआत होती है हेल्दी बाउंड्रीज बनाने से। बाउंड्रीज बनाना सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर असल में ये बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, ये पहचानें कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। फिर दूसरा, उन्हें शांति से और साफ साफ दूसरों को बताएं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपनी जरूरतों का खुद सम्मान करें। ये श्लोक कितनी गहरी बात कह रहा है। जब हम आत्मसम्मान के साथ खुद के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, तो हम अनजाने में ही दुनिया को सिखाते हैं कि हमारे साथ कैसा बर्ताव करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप ही दूसरों से रिस्पेक्ट को खींचती है। और इस पूरी नींव का जो सबसे मजबूत पत्थर है ना, वो है आत्म प्रेम। मतलब खुद को वैसे ही अपनाना जैसे हम हैं, अपनी हर कमी और हर खूबी के साथ। गीता हमें यही सिखाती है कि हमारा मूल्य किसी और की हाँ या ना पर निर्भर नहीं करता। हम सब प्यार के हकदार हैं और इसकी शुरुआत हमेशा खुद से होती है। तो अब तक हमने दर्द को समझने और अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाने की बात की, पर सवाल ये है कि यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखता है। चलिए भविष्य की ओर एक उम्मीद भरी नजर डालते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, हीलिंग कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये तो एक सफर है, एक प्रोसेस है, और इस रास्ते पर उठाया गया हर एक कदम हमें खुद के और करीब लाता है।
लेकिन इस सफर में अकेले चलना जरूरी तो नहीं है ना। सोचिए कैसा हो अगर इस रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए एक कंपैशनेट साथी मिल जाए। तो मिलिए आत्मा वाणी से। ये एक एआई स्पिरिचुअल गाइड है जो भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान को हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों से जोड़ता है, ताकि हमें क्लैरिटी और मन की शांति मिल सके। आत्मा वाणी सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि एक दोस्त की तरह है। ये गीता की गहरी शिक्षाओं को सरल भाषा में समझाता है, हमें हमारी असली कीमत याद दिलाता है, हमारी सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस देता है और मन की शांति की ओर ले जाता है। तो दिल टूटने के दर्द से लेकर मन की शांति तक का ये जो सफर है, ये बिल्कुल मुमकिन है। अपनी इस यात्रा को शुरू करने के लिए www.atmavani.life पर जाएं और वहां आत्मसंवाद फीचर को जरूर आजमाएं। याद रखें, हमारा आत्ममूल्य कभी किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं था, वो हमेशा से हमारे अंदर है, बस उसे फिर से खोजने की देर है।